नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे नवंबर महीने के लिए। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी है। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में, मैरिज कुछ भी अगर आता है तो मैं वो आपको बताती जाऊंगी। ये ओवरऑल महीने की पूरी आपकी सिचुएशन कैसा रहेगा, ये मैं देखूंगी और आपको बताऊंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप नवंबर महीने की पूरे 1 से लेके 30 नवंबर तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपकी पूरे नवंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या बता रहा है। आपकी पूरे नवंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। सिंह राशि के पूरे नवंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है, क्या बता रहा है आपका पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। लियो की ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने की देख लेते हैं। लियो आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने के लिए क्या बता रहा है। लियो आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। द हारफन का कार्ड आया है। ऐसा लगता है ये पूरे महीने आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचोगे, स्पिरिचुअल चीजों के साथ आप जुड़ना चाहोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान जाएगा। साथ ही साथ जो शादीशुदा लोग हैं वो शादी को बहुत अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो रिश्ते में है, लव रिलेशनशिप में है, वो कमिटेड हो जाएंगे, रिश्ते को कमिटेड रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। घर के बड़ों की आप सम्मान करोगे पूरे महीने और आप किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हो, क्योंकि आप ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान होगा तो आप किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हो। किसी की कोई गुरु, कोई मेंटर की साथ मिल के आप बात करके जो भी आप निर्णय लोगे, हमेशा ऐसे स्पिरिचुअल लोगों के साथ डिस्कस करके आप निर्णय लोगे। आपको ये लगेगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए सही है। तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे इस पूरे महीने में। पूरे महीने में आपका जो एनर्जी रहेगा, हमेशा आप जो भी चीज करोगे, जो भी चीज देखोगे, जो भी आपका मन में आएगा, सारा वो स्पिरिट के साथ रिलेटेड स्पिरिचुअल चीजें होगी, स्टेबल चीजें होगी। आप खुद को जो है बहुत अच्छी तरीके से मतलब एनालिसिस कर पाओगे अपनी। हो सकता है कि आप अपनी इनर पीस को ढूंढ पाओ। आप हो सकता है कि अपनी इनर सोल जर्नी कंप्लीट करो। मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी थी। हो सकता है आपके पास वक्त नहीं था, हो सकता है आपको गुरु नहीं मिल रहा था। तो आप इन चीजों में आपका ध्यान जाएगा और आप उन चीजों को जानने की कोशिश करोगे। अपने अंदर की जो परेशानी है, हो सकता है बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में रहते हो इन दिनों, या फिर आप कुछ चीजों से परेशान हो, तो उसकी जो खोज है वो आपको मिलेगी और आप कोशिश करोगे। मिले ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन आपकी कोशिश रहेगी अपनी इनर सोल जर्नी को कंप्लीट करना, जानना ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ये मेरे पास्ट लाइफ के तो नहीं है। मतलब ये तरह तरह की जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं उसमें आपका ध्यान जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ सीख भी सकते हैं स्पिरिचुअल चीजें, जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सब चीजें आप करोगे, सीखोगे, उनकी तरफ जाओगे। बहुत अच्छा एनर्जी है आपका। आप बहुत ज्यादा मंदिर जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो। आई मीन कि आप जो भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, आपको वहां जाकर शांति मिलेगी। आपको ये लगेगा हाँ,
मैं जब वहाँ जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप बहुत सारा पिलग्रिमेज में जा सकते हो, जहाँ जाके आपको मन की शांति मिल सकता है। तो पूरी तरीके से आपका जो सोच है, लियो जिस तरीके से, लियो वैसे भी स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन जिस तरीके का आपका सोच शायद पहले था, उससे आपकी सोच पूरी तरीके से बदल भी जाएगा और आपके सोच में एक नयापन आएगा। जैसे इनर सोल जर्नी का आपका एक मन करेगा कि क्या हो रहा है, और हर चीज में आपको स्पिरिचुअलिटी ही दिखाई देगा, कमिटमेंट दिखाई देगा, शादी को अच्छी तरीके से रखने की सोच आएगी, रिश्ते को यूं ही आप उस तरीके से नहीं निभाओगे कि हाँ आए बात करे चले गए, नहीं, हर रिश्ते में आपको एक स्टेबिलिटी नजर आएगी और आप कोशिश करोगे, किसी भी रिश्ता हो, खास करके शादी और लव रिलेशन, ये तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ही, आपका सोच ही ले जाएगा। बाकी दूसरे रिश्ते में भी आप उस तरीके से सोचने लग जाओगे, स्टेबल तरीके से रिश्ते निभाने के बारे में। अब हम देखेंगे आपके जो फर्स्ट 10 डेज हैं लियो, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मैं आपके पूरे महीने को 3-3 कार्डों से, फर्स्ट 10 डेज, सेकंड 10 डेज एंड लास्ट के जो 10 डेज होते हैं नवंबर महीने की, जिस महीने की 11 डेज होते हैं उसको तो 11 डेज में ही काउंट करूंगी। अब नवंबर की रीडिंग हो रहा है तो फर्स्ट के 10 डेज मैं देखूंगी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज लियो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो, यानी सिंह राशि। देख लेते हैं नवंबर महीने की फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत से ही आपसे कहा, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में आप चले जाओगे। उस तरीके से फर्स्ट के जो 10 डेज हैं आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपका जो सोच रहेगा, एक तो आप मेटेरियलिस्टिक चीजों पर ध्यान दोगे, स्टेबिलिटी पर ध्यान दोगे। दूसरा, आप जस्टिस का जो कार्ड आया है, जैसे कि मैंने कहा कि जिस भी काम को आप करोगे उसमें अच्छे बुरे न्याय हो रहा है या न्याय अन्याय हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, मुझे ये नहीं करना है, तो एक जस्टिस की एनर्जी भी आप में रहेगी, बैलेंस करने की एनर्जी रहेगी। शुरुआत के दिनों में आप किसी के साथ डिजिटल कनेक्शन में जुड़ सकते हो, कोई डिजिटली आपको कनेक्ट कर सकता है, या फिर अगर आप मार्केटिंग में हो, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करते हो, तो आपको डिजिटल कम्युनिकेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी, आपको बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन मिलेगा भी, आप खुद भी उसको अच्छी तरीके से हैंडल करोगे। हो सकता है आपके साथ बहुत दिनों से इनजस्टिस हो रहा था किसी चीज में, तो आपके साथ जस्टिस होना शुरू हो जाएगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि स्टेबिलिटी का भी कार्ड है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप नए घर खरीद सकते हो, बहुत अच्छा सिचुएशन है कि आप नया घर खरीद सकते हो, गाड़ी बंगला खरीद सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी जो फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए सोचोगे, स्पिरिचुअल भी आप रहोगे, आप फिनेंशियली भी स्ट्रांग रहोगे। किसी के साथ अगर इनजस्टिस आपने किया था तो अभी जस्टिस करने की एनर्जी आपकी आएगी। साथ ही साथ आपके साथ अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा था इतने दिनों से, तो आपके साथ जस्टिस हो सकता है। कहीं आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो उसमें भी आपको न्याय मिलने की चांसेस है। इंडिविजुअली अगर कोई आपके साथ कुछ इनजस्टिस कर रहा था तो उस बंदे की मन में जस्टिस करने की एनर्जी आएगी और आपके साथ जस्टिस होगी। आपके रिश्ते मैं कहूंगी बैलेंस होगा, आपके सोच में बैलेंस आएगी। स्पिरिचुअलिटी तो आ ही रहा है, दिखाई दे ही रहा है, और हर चीज में आप जो है स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। ये भी मैंने आपसे पहले ही कहा, ढेर सारा कम्युनिकेशन आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपको बात करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ करते हो, या फिर ऐसा आपका कोई जॉब है जहाँ पब्लिक के साथ डीलिंग्स करना पड़ता है, तो वहाँ आप बहुत सारी डील करोगे। डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों के साथ आप जुड़ोगे, अच्छा काम करोगे, आपको प्रमोशन ऑफर हो सकता है, स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी।
और आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे साथ जस्टिस हो रहा है, या फिर अगर आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया था, तो आप उनके साथ जस्टिस करने के बारे में सोचोगे। अगर मैं हेल्थ वाइज़ कहूँ, आपका जो सिचुएशन है, हेल्थ आपका सही रहेगा, वेल्थ आपका फाइनेंस वो भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि आप करोगे, स्टेबिलिटी पर आपका ध्यान रहेगा। जैसा कि नेचुरली लियो जो होते हैं बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, खर्च करते हैं पैसे। लेकिन अभी जो फर्स्ट के जो 10 डेज़ आया है, इसमें आप पैसे जोड़ने के बारे में सोचोगे, स्टेबिलिटी बढ़ाने के बारे में सोचोगे। आपके पास अगर घर है तो फिर से घर खरीदना, गाड़ी है तो ठीक है, ले लेते। ये हमेशा ऐसा नहीं कि ये फैशन के लिए या फिर अपने लग्ज़री दिखाने के लिए। अब जो आप करोगे, ये पूरी तरीके से मतलब अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना, फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना, पैसे जमा करना, और आपकी एक अलग अंदाज भी शुरू हो जाएगा। तो मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे, फिट रहोगे, और जो भी चीजें उलट पुलट हो रहा था पिछले दिनों में, या उससे मंथ एंड में अगर कुछ हो रहा था, तो वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, लव रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो होता हुआ नजर आ रहा है कि किसी के साथ आपका डिजिटल कम्युनिकेशन भी शुरू हो सकता है। अब मैं देखूंगी मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो, यानी सिंह राशि। देख लेते हैं लियो आपके मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं। लियो, आपका मिडिल का जो 10 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल का 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए ला रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल का कार्ड आया है। ऐसा लगता है लियो, आप किसी रिश्ते में, ऐसे रिश्ते में हो जिस रिश्ते में आपकी जो मेंटल पीस है वो खराब हो रहा है। आप मिडिल के 10 डेज में बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहोगे, दिमाग से उलझन आपकी हटेगी नहीं, क्योंकि हो सकता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, या फिर अगर लड़ाई झगड़ा पहले से ही चल रहा था तो वो थोड़ा-सा बढ़ेगा और एक नई शुरुआत की तरफ आप जाओगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ नए चीज़ें भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जो पुराने जो आपका जो रिश्ता था, जो अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, या फिर किसी के साथ आप अलग से जुड़े हुए थे, आपका कोई अगर कोई एडिक्शन था किसी रिश्ते की प्रति, किसी इंसान की प्रति, या फिर आप शराब पीते हो, या फिर आप जुए में इंटरेस्ट रखते हो, गैम्बलिंग में, तो इन चीजों से आप खुद को दूर करना शुरू करोगे। कोई ऐसा रिश्ता, जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा था, तो आपके मन में आएगा कि अब मुझे ये रिश्ते छोड़ने हैं। और वो रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि शादी वाला रिश्ता नहीं। अगर आप किसी के साथ फिजिकल मतलब अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए थे, क्योंकि आपका कोई एडिक्शन अट्रैक्शन जो भी है वो आपसे छूटेगा। आप एक नए स्टेबल शुरुआत के बारे में सोचोगे, एक नया सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। हमेशा आपका सोच जो रहेगा स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा, नया कुछ करना,
अपने आप को चेंज करना, बदलना, ये आपको मिडिल के 10 डेज़ में आपको बहुत बार ऐसा एहसास होगा और आपको ये लगेगा कि बार-बार मानसिक रूप से जो परेशानी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, झगड़ा, लोगों से जो जिन लोगों से आपको परेशानी हो रहा है, वो परेशानी आप रखना नहीं चाहोगे। कुछ भी चीज़ें अगर आपको रिश्ते में परेशान कर रहा है, तो वो रिश्ता नहीं रखना है, मतलब शादी वाला रिश्ता नहीं, ये रिश्ता अलग रिश्ता है। जो लोग मतलब अलग रिश्ते में हैं, जो लोग किसी जुए का एडिक्शन है जिन लोगों का, गैम्बलिंग का, जिनको शराब की एडिक्शन है, तो आप चाहोगी कि मुझे उस एडिक्शन से बाहर आना है, बार-बार इस चीज़ में पड़ के मानसिक शांति को खोना नहीं है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, मुझे स्टेबल चीज़ें सोचना है, एक नए सोच के साथ पूरे नए तरीके से आप जो है आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोग जो है वो नए काम, नए जॉब, नए बिज़नेस की तरफ भी जाएँगे, नए नए ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे। हालाँकि शुरुआत बहुत छोटे से तरीके से होंगे, लेकिन ये सोच आपकी रहेगी कि तरीका नया हो, स्टेबिलिटी आए लाइफ़ में, कम से कम वो जो परेशानी था वो खत्म हो जाए और चीज़ें धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए और नए सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे क्योंकि कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहा है और आपके साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, आपके माइंड को आप पीस नहीं दे पा रहे हो, दे पाओगे मिडिल के 10 डेज़ में, तभी आपको ये निर्णय लेना होगा, शायद आप ये निर्णय ले भी लोगे, दिखाई भी दे रहा है कि इन चीज़ों को खत्म करके एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना है और मुझे नए तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा के ले जाना है। तो मैं मेंटली आपको कहूँगी कि आप थोड़ा परेशान रहोगे, फिजिकल हेल्थ आपका खराब नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेंगे और जो भी निर्णय आप लोगे शायद वो आप अपनी मन से लोगे, दिल से लोगे क्योंकि उससे आपको इनर पीस मिल सकता है कि परेशानी से छुटकारा पाना। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे साथ रोज़-रोज़ लड़ाई झगड़ा हो। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे कोई नेचर की वजह से मेरे घर वाले परेशान हो, कोई अगर जुए का लत है, किसी का शराब का है, कोई कुछ वो चीज़ों में एडिक्टेड हो रहा है, तो इससे उनके जो साथ रहते हैं, उनको भी उसका असर पड़ता है। तो आप उन चीज़ों से खुद को बाहर करने के बारे में ज़रूर सोचोगे। इसीलिए मैं कहूँगी मेंटली आप थोड़ा-सा अपने आप से लड़ोगे, परेशान रहोगे, लेकिन फिज़िकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम देखेंगे एंड के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। यानी सिंह राशि। देख लेते हैं लियो आपका जो एंड के जो 10 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक बात मैं कहूँगी कि बेकार की पचड़े में खुद को डालने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की झगड़े में अपनी जो सर आप हमेशा कभी-कभी आप जो घुसा देते हो, उसमें मत अपने सर घुसाइए क्योंकि बाहर की झमेले घर आ जाएँगे, वो लोग सही हो जाएँगे, फिर आपका वो चीज़ आपको परेशान करेगा। इसलिए लड़ाई झगड़े होने तो है, कभी मन से होता है, कभी बाहर के झगड़े भी अपने घर लेके आ जाते हो, तो वो मत करिएगा। देख लेते हैं एंड के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है क्योंकि आपका जो सिचुएशन है वर्क वाइज़ अगर मैं देखूँ तो धीरे-धीरे ये सही हो रहा है। तो उसमें अगर आपका मानसिक रूप से परेशानी अलग तरीके का बढ़ेगा तो वो आपको परेशान करेंगे। एंड के 10 डेज़ मैं देख लेती हूँ क्या आता है। एंड के 10 डेज़ द मैजिशियन का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ से आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, वो चीज़ एंड के 10 डेज़ में फिर से आप उन चीज़ों पर काम करोगे। मतलब जो चीज़ आपको लग रहा था ये नहीं ये मुझे परेशान कर रहा है, ये रिश्ता हो या ये एडिक्शन हो, तो उस चीज़ के बारे में आप फिर से सोचने लगोगे। आपको ये लगेगा और आप कुछ गेन भी करोगे। हो सकता है आपको कोई जो भी चीज़ आपको चाहिए होगा
आप उसको सही-सही इस्तेमाल करोगे, ख़ास करके वर्क प्लेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से कुछ अचीव करने की कोशिश करोगे। जैसे कोई आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे पैतरे हैं, किस पैतरे को अपना के आपको वो काम करना है, वो आप समझ जाओगे और वो आप करोगे। साथ ही साथ आप पर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी रहेगा। रिश्ते में मैं कहूँगी आपके लाइफ में कोई नया कोई पर्सन आ सकता है किसी के लाइफ में। जिनके लाइफ में नया पर्सन आ रहा है तो आ रहा है, जिनके लाइफ में नया पर्सन नहीं आ रहा है, पुराने जिस रिश्ते से आप परेशान थे, एडिक्शन, अट्रैक्शन से आपको लग रहा था कि हम छोड़ देंगे, वही रिश्ता एंड ऑफ द मिडल मंथ में उसका जो कुछ दिन बचेगा तब फिर से आपके मन में वो चीज़ आ जाएगी, चलो फिर से बात कर लेते हैं ये वो, क्योंकि आपके तरफ कोई प्यार का ऑफर लेके आएगा और आपको उस प्यार का इंतजार भी रहेगा। सीधे शब्द में अगर कहूँ कि वो आ रहा है, आएगा, मुझसे मिलने आएगा, मुझसे बात करेगा, इस चीज का इंतजार आपको रहेगा। कहीं आप एक बार अगर ये सोचोगे कि उसे उस चीज को छोड़ देते हैं, दूसरे पल ही आपको ये लगेगा नहीं वो आ जाए तो अच्छा है, इंतजार आपका रहेगा। काम के सिलसिले में आप जादूगरी दिखाओगे, आपके साथ मिरेकल भी हो सकता है, चीज आपके साथ सही होगी क्योंकि आप मैनिपुलेट करोगे लोगों को या फिर मैनिपुलेशन कहो या समझदारी कहो, उस तरीके से आप अपना काम जो है वो बना लोगे। रिश्ते में आपको जो परेशानी होगी, आपको कभी लगेगा जैसा कि मैंने मिडिल के 10 डेज में कहा कि मैं मुझे ये सब छोड़ना है, या तो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता या फिर शराब या जुए, ये सब चीजें खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनको ये लगेगा कि भाई मुझे छोड़ देना है और आप कोशिश भी करोगे और आप छोड़ने की कोशिश भी करोगे और छोड़ोगे भी 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, फिर से आपको ये लगेगा नहीं क्या होगा, बात करने से क्या होता है, फिर से आप वही करोगे क्योंकि कोई आएगा आपकी तरफ। अब किसी-किसी के लिए नया पर्सन होगा जो पूरी तरीके से छोड़ के मूव ऑन कर जाएगा, फिर भी उनके लाइफ में कोई ना कोई नया आके खड़ा हो जाएगा और जो लोग पुराने रिश्ते में उलझे हुए रहते हैं, कुछ लोग पुराने में ही रहना पसंद करते हैं, तो उनके लाइफ में पुराने बंदे ही लौट के आएँगे और आपको उसका इंतज़ार भी रहेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पुराने बंदे लौट के आएँगे क्योंकि आपका इंतज़ार रहेगा कि कोई पुराना आपके लाइफ में दोबारा से आए। तो लव लाइफ में आपका ये सिचुएशन रहेगा। दूसरी बात, आप किसी को पैसा उस तरीके से मत दीजिएगा कि ये उधार हो या फिर कहीं ऐसे इन्वेस्ट कर देना है कि इसके डबल मिलेंगे ये वो जो आजकल का जो वो है, तो उससे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपका जो काम है वो पैसे मिलने का वो रुक रुक के मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। कहीं से आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो आपको मिल सकता है लेकिन वो भी आपको रुक रुक के ही मिलेगा। दूसरी चीज़, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो जिस काम में आप हो, जिस पोस्ट में आप हो, वहाँ से आपको कहीं और जाने की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हो, जिस जगह पर काम कर रहे हो, अगर आपको कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक में जो भी है, आपका सिचुएशन आपका खुद का बनाया हुआ होगा। इस जो सिचुएशन होगा इसमें आप कोशिश कर तो करोगे खुद को नियंत्रण करने की, लेकिन कुछ हद तक आप कर पाओगे, कुछ हद तक नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छी बात ये है कि मेंटली आप स्वस्थ हो जाओगे एंड के 10 डेज़ में। फिज़िकली भी आप स्वस्थ पहले से ही थे, आप रहोगे। थोड़ा-सा जो है आपको पैसे-वैसे आने की इंतज़ार रहेगी और किसी के आने की, जैसे कि मैंने कहा कोई पुराने बंदे को अगर याद कर रहा है तो एक बार आपने सोचा कि छोड़ देना है, नहीं रहना है, ये करना है, वो फिर से आपको वो इंतज़ार होगा और ये इंतज़ार आप करोगे भी खुशी-खुशी।
तो मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को सही तरीके से सही जगह पर सही एनर्जी के साथ इन्वेस्ट करते हो तो, क्योंकि कुछ-कुछ जगह पर आपका जो मानसिक परेशानियाँ है वो बढ़ेगा, जैसे कि मिडिल के 10 डेज़ में बढ़ेगा, लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान रह सकते हो, एडिक्शन, अट्रैक्शन या बढ़ेगा या फिर आप पूरी तरीके से छोड़ दोगे। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है। आप बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे एंड के 10 डेज़ में, जिससे आपका रुका हुआ काम जो है वो बनेगा। तो इन सारी चीज़ों में साथ-साथ आप जो भी करोगे यूनिवर्स को याद करते हुए ही आप करोगे, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि आप वैसे कोई चीज़ नहीं करोगे जिससे लोगों को परेशानी हो या फिर कुछ चीज़ें खराब हो, जो भी है सारे पॉज़िटिव कार्ड्स ही हैं। एक को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई भी परेशानी होगा। सिर्फ़ एक कार्ड जो मैंने कहा कि लड़ाई-झगड़े से थोड़ा-सा दूर रहना और मानसिक रूप से खुद को परेशान मत कर लेना, लोगों की झगड़ा अपने घर में मत ले आना। तो ये चीज़ें अगर आप छोड़ते हो तो पूरा सही जाएगा महीना, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल का गाइडेंस क्या है पूरे महीने के लिए लियो। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पूरे महीने में आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान होगा। तो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपको योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग इन चीज़ों में आपका जो है मानसिक रूप से आप उसमें जा सकते हो। आप खुद को हील कर सकते हो, अपना चक्रास बैलेंस करते हो, आप किसी मेडिटेशन सेंटर जॉइन कर सकते हो। तो इससे आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी, क्योंकि हो सकता है आप मानसिक रूप से परेशान हो अभी, और शुरुआत में भी आप इस चीज़ को सोचोगे तो धीरे-धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। आपको अपना हेल्थ का ख़्याल रखना है, हो सकता है मानसिक रूप से आप अभी परेशान हो, तो शुरुआत से ही आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा जो कार्ड आया है रिमेन पॉज़िटिव का, पॉज़िटिव तो आपको रहना ही है और पूरे महीने आप पॉज़िटिविटी के साथ ही आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि मानसिक रूप से अगर परेशान रहोगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो आपको परेशानी होगी। इसीलिए जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स ही रखने पड़ेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, नया काम शुरू कर रहे हो, नए चीज़ों पर अपना ध्यान दे रहे हो, तो आपको पॉजिटिव तरीके से ही आगे बढ़ना है। चौ तीसरा जो कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनिटली आपको आपकी नई ज़िम्मेदारी बढ़ सकता है, काम में प्रमोशन मिल सकता है। तो जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप काम करते हो, उसमें आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, उसमें क्लैरिटी रखिए। किसी रिश्ते में हो, किसी काम कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, तो आपकी सोच में और आपके काम में क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि सामने वालों को ये परेशानी ना हो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या करना चाहते हो, मन में बात रख के ना कीजिए, जैसा कि लियो करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा लोगों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।